टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा। आज के समय टाइम ट्रेवल एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग मानते हैं कि टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा करना संभव है और कई लोग इसे बिल्कुल भी नहीं मानते। टाइम ट्रेवल का जिक्र होते ही हमारे मन में काफी ख्याल आने लगते हैं कि काश हम समय यात्रा कर पाते हैं और हम अपने फ्यूचर में जाकर कुछ अलग कर पाते, या फिर हम अपने भूतकाल में जाकर कुछ गलतियों को सुधार पाते। लेकिन क्या टाइम ट्रेवल संभव हो सकता है? क्या हम अपने भूतकाल या भविष्य में जा सकते हैं? क्या विज्ञान ने टाइम मशीन बना ली है? क्या टाइम ट्रेवल करना संभव है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर फैक्ट के एक नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम टाइम ट्रैवल की कुछ ऐसी थ्योरीज और कुछ ऐसे रिसर्च के बारे में बात करेंगे जिससे हम सभी को यकीन हो जाएगा कि हाँ, हम बहुत ही जल्द टाइम ट्रैवल की मदद से हम अपने भूतकाल या भविष्य में जा सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग, जो कि आज के ज़माने में एक महान साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सन 2009 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक पार्टी रखी और वह पार्टी केवल टाइम ट्रैवलर के लिए ही रखी। पार्टी के पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें स्टीफन ने टाइम ट्रैवलर को एक इनविटेशन दिया और उन्होंने उस इनविटेशन में अपने घर की पोजीशन भी लिखी और साथ ही उस दिन की डेट और पार्टी का समय भी लिखा। और स्टीफन ने उस चिट्ठी में कहा कि डियर टाइम ट्रैवलर, अगर आप लोगों के समय में टाइम मशीन बन गई हो तो इस समय पर और इस पते पर आप सभी के लिए एक पार्टी रखी गई है और आप लोग यहाँ आइए और पार्टी का लुत्फ उठाइए। वेलकम टू टाइम ट्रैवलर्स। जब चिट्ठी में लिखा वो समय सामने आया तो उनकी पार्टी में टाइम ट्रैवल करके कोई भी नहीं आया, जिसमें स्टीफन ने एक रिजल्ट निकाला कि भूतकाल में जाना शायद पॉसिबल नहीं है। और स्टीफन ने बताया कि लेकिन फ्यूचर यानी भविष्य में जाने के लिए हमारे लिए बहुत रास्ते हैं। और उनका मानना है कि भूतकाल में जाना संभव तो नहीं, लेकिन टाइम ट्रैवल करके भविष्य में जाना संभव है। उनका मानना है कि हम स्पीड की गति से टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। स्पीड यानी गति, ये एक सबसे आसान तरीका है जो हमें भविष्य की यात्रा करा सकता है। सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रकाशित किया। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर हमारी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर या लाइट की स्पीड के आसपास भी है तो बाकी दुनिया की अपेक्षा में समय हमसे बहुत ही धीमा चलेगा। ये कोई थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से सच भी साबित हुआ है। एक रिसर्च के समय जब दो एटॉमिक क्लॉक्स, जिनमें से एक जेट प्लेन में थी और एक धरती में थी, जब दोनों के समय को मेजर किया गया तो इसमें अंतर पाया गया। जो जहाज आसमान में उड़ रहा था वो जहाज का समय धरती के घड़ी के मुकाबले धीमे चल रहा था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि जहाज की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। इससे ये पता चलता है कि हम लाइट की स्पीड से चले तो हम टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी स्पेसशिप हो या आने वाले समय में हम ऐसी कोई स्पेसशिप बना लें जो लाइट की स्पीड से तेज या उसके आसपास ट्रैवल कर सके, तो अगर उस स्पेसशिप में हम एक हफ्ते ही ट्रैवल करें तो हमारा एक हफ्ता धरती के मुकाबले 100 साल के बराबर होगा। और हम स्पेस में एक हफ्ते के सफर करके हम समय में 100 साल आगे चले जाएंगे, लेकिन हम वापस 100 साल समय के पीछे नहीं आ सकते। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वार्म होल के बारे में भी लोगों को बताया। समय यात्रा की थ्योरी और सिद्धांत देने में आइंस्टाइन का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। वार्म होल का जिक्र भी आइंस्टाइन ने ही किया था, और केवल जिक्र ही नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वार्म होल के लिए इंक्यूबेशन भी दिया जो वार्म होल के अस्तित्व को साबित करते हैं। लेकिन वार्म होल बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, एकदम एटम के आकार के, और उससे भी छोटे वार्म होल एक सुरंग की तरह होता है, और उससे भी छोटे वार्म होल एक सुरंग की तरह होता है जिसका एक सिरा यहाँ और दूसरा सिरा दूर कहीं ब्रह्मांड में खुला होता है। इससे 1 सेकंड से भी कम समय में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाया जा सकता है। आज के साइंटिस्ट आइंस्टाइन के इस सिद्धांत को साबित करने के लिए इस वार्म होल पर कई शोध कर रहे हैं और ऐसी मशीन बनाने की कोशिश में लगे हैं जो कि वार्म होल को इतना बड़ा कर दे कि उसमें कोई भी इंसान आराम से आ जा सके। वैसे तो हमारे पास अभी तक कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, लेकिन भविष्य में शायद साइंटिस्ट किसी ऐसी टेक्निक को खोज ले जो कि वार्म होल को इतना बड़ा कर दे कि हम इंसान उसमें सफर कर सकें और ब्रह्मांड की दूरियों को कम कर सकें। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का असर हर चीज पर पड़ता है। हम रोज ग्रेविटी को महसूस करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रेविटी का उपयोग करके भी समय यात्रा की जा सकती है?
ये भी थ्योरी आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ही बताया है कि जितना ज्यादा हमें ग्रेविटी का असर महसूस होगा उतना ही समय हमारे लिए धीमा चलेगा। यूएस के NIST इंस्टीट्यूट के कुछ फिजिसिस्ट ने इस थ्योरी को जानने के लिए 2 अलग अलग जगहों पर एटॉमिक घड़ियां रखी, जिसमें से एक घड़ी दूसरी घड़ी से कुछ 34 सेंटीमीटर ऊंची जगह पर थी, जिस कारण से घड़ियों की ग्रेविटी का इफेक्ट अलग अलग पड़ा। नीचे वाली घड़ी का समय ऊपर वाली घड़ी के समय से धीमा चल रहा था, जिससे यह साबित हो गया था कि ग्रेविटी का समय के बहाव पे फर्क पड़ता है। अगर हम एक बड़ी सी चीज के पास चले जाएं जिसकी ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा हो, जैसे कि एक ब्लैक होल या कोई विशाल यानी बड़ा ग्रह, अगर उसके हम एक हफ्ते चक्कर लगाकर वापस धरती पर आएं तो ब्लैक होल का एक हफ्ते का समय धरती के 500 साल के बराबर होगा और हम जिस समय पे निकले थे उससे लगभग 5 सदी आगे ही आ जाएंगे। इस तरह हम भविष्य में सफर कर सकते हैं, लेकिन वापस आना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, ये थी साइंस की कुछ थ्योरीज जिससे पता चलता है कि टाइम ट्रेवल नामुमकिन तो नहीं लेकिन बहुत मुश्किल है। आपके इन थ्योरीज के बारे में क्या लगता है? क्या इन थ्योरीज से टाइम ट्रेवलिंग किया जा सकता है? आपकी जो राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको ऐसे ही साइंस, मिस्ट्री, फैक्ट और स्पेस से रिलेटिव वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।